एक गांव में आरव नाम का एक होशियार लेकिन शरारती छात्र रहता था। वह पढ़ाई में तेज था, लेकिन कभी भी समय पर होमवर्क नहीं करता और अक्सर कक्षा में ध्यान नहीं देता। उसके शिक्षक महोदय मिश्रा बहुत ही अनुशासन प्रिय और अनुभवी थे। वे जानते थे कि आरव में प्रतिभा है, लेकिन वह अपनी ऊर्जा को सही दिशा में नहीं लगाता। एक दिन मिश्रा जी ने आरव को कक्षा के बाद रोककर पूछा, तुम हर सवाल का जवाब जानते हो, फिर भी होमवर्क क्यों नहीं करते? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, सर, मुझे पढ़ाई बोझ लगती है। जो किताब में है वह मुझे याद हो जाता है, फिर लिखने की क्या जरूरत? मिश्रा जी मुस्कुराए, लेकिन कुछ नहीं बोले। अगले दिन उन्होंने कक्षा में एक नई घोषणा की। उन्होंने कहा, हर छात्र को अगले सप्ताह एक निबंध प्रतियोगिता में भाग लेना होगा। विषय होगा मेरे जीवन का उद्देश्य। जो छात्र अच्छा लिखेगा उसे विशेष पुरस्कार मिलेगा। आरव ने भी प्रतियोगिता में भाग लिया, लेकिन जब वह लिखने बैठा तो उसे समझ आया कि उसे अपने विचारों को कागज पर उतारना मुश्किल हो रहा है। वह जान गया कि सिर्फ सोच लेना काफी नहीं, उसे लिखने की आदत भी डालनी होगी। प्रतियोगिता के दिन आरव ने जितना हो सका उतना अच्छा लिखा। जब परिणाम आया तो आरव दूसरे स्थान पर रहा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह मिश्रा जी के पास गया। सर, आपने सही समय पर मुझे आईना दिखाया। आरव ने कहा, अब मैं सिर्फ सोचने वाला नहीं, लिखने और मेहनत करने वाला छात्र बनना चाहता हूं। मिश्रा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, असली शिक्षक वही है जो छात्र की छिपी प्रतिभा को पहचान कर उसे निखारे, और असली छात्र वही है जो समय रहते अपनी गलतियों से सीख जाए। इसके बाद आरव ने पढ़ाई को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। वह न सिर्फ अपनी कक्षा में अव्वल आने लगा, बल्कि विद्यालय का एक प्रेरणा स्रोत बन गया। मिश्रा जी की शिक्षा और मार्गदर्शन ने उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। सीख, एक अच्छा शिक्षक केवल पढ़ाता नहीं, बल्कि सही समय पर प्रेरणा देकर छात्र की सोच बदलता है। और एक अच्छा छात्र वही है जो उस प्रेरणा को समझे और अपने जीवन को सफल बनाए।